हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय में। मैं हूं आपका विपिन सर और आप देख रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय के लिए हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जो ये दूसरा भाग है। ठीक है, अब इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आइए चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि खेद शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके बताना स्टार्ट करिए आप लोग। आखिर खेद का जो विलोम शब्द है, क्या दुख होगा, प्रसन्नता होगा, शोक होगा, आनंद होगा? तो बताइए। तो आपके सामने क्वेश्चन है। तो खेद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रसन्नता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खेद का विलोम शब्द हो जाएगा प्रसन्नता। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गुड़। गुड़ का पूछा है विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि गुड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो क्या सगुण होगा, विशेषता होगी, या दोष होगा, या तो निर्गुण होगा। ठीक, तो बताना है आपको कि गुड़ का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है दोष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दिया कि गगन का सही विलोम शब्द क्या है। ठीक है, गगन, गगन का मतलब क्या होता है बताइए। और गगन का जो सही विलोम क्या होगा? क्या आकाश होगा, पृथ्वी, पाताल, नभ? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो गगन है उसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, गगन का विलोम शब्द क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। गरल पूछा है कि गरल का विलोम शब्द क्या है। ठीक है ना, आपको बताना है गरल शब्द का विलोम शब्द क्या है। आखिर गरल का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुधा। ठीक है, गरल शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द हो जाता है आपका सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है गत। गत का विलोम शब्द आपको बताना है कि आखिर एक गत का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है ना, तो बताइए, फटाक से आंसर दीजिए। इसका गत का सही विलोम शब्द क्या है? तो गत का जो विलोम शब्द होगा बालक, वो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें दिया हुआ है आगत। ठीक है, तो गत का विलोम शब्द आगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अब चलिए बताइए फटाक से इसका आंसर अब कि खरीद का विलोम शब्द क्या होगा। बताना है आपको। चलिए बताइए, खरीद का विलोम शब्द क्या होगा? बेचना, बिक्री, क्रय, उधार। तो खरीद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विक्री, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्री। ठीक है, बिक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब अगला विलोम शब्द आपके सामने है कि गमन। आपको बताना है कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इतना ध्यान दीजिए। अगला एक पार्ट में हम लोग पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि गमन का जो विलोम है उस सब क्या होगा। तो गमन का विलोम शब्द आगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। मैं फिर से बता दूं आपको, ये हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये पार्ट दूसरा है, यानी इसका एक पार्ट हम लोग पहले से कर चुके हैं और ये पार्ट आपका दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल आपका है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। अब आपको बताना है कि आखिर ये गुप्त शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या है। तो गुप्त शब्द का जो विलोम शब्द है, क्या वो प्रकट हो सकता है, या रहस्य हो सकता है, लुप्त, या छिपा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी गुप्त का आंसर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक से। अब गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? क्या लोकतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा, परतंत्र होगा, राजतंत्र होगा? ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाक से आप लोग दीजिए कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है जिसमें लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। ठीक है, और राजतंत्र का मतलब होता है जो राजशाही परिवार चलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, अगला सवाल है कि गीला का सही विलोम बताना है आपको कि गीला का सही विलोम
क्या होगा, ठीक। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या पानी होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। कड़क होगा? बिल्कुल नहीं। मुरझाया? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी गीला का विलोम शब्द सूखा हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। तो अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है लगभग, ठीक है। और चैनल पे आप नए अगर हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे बेहतरीन क्लासेस के लिए और अटल आवासीय विद्यालय के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि घरेलू। अब आपको बताना है कि ये जो घरेलू शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, आप बताइए। हिंदी में अगर मान लीजिए तो घरेलू क्या पालतू हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा, वन्य हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। तो जो घरेलू का विलोम शब्द होता है वो वन्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी सही बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि चर, जो चर शब्द दिया हुआ है इस चर शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो क्या चर शब्द का आंसर अचर हो जाएगा, सचल, स्थिर, गतिमान? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी चर का विलोम शब्द अचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चोर। चोर शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? चोर शब्द का जो विलोम शब्द है, क्या वो पुलिस होगा, साधु होगा, साहूकार होगा या ईमानदार होगा? तो चोर शब्द का जो विलोम है वो आपको साधु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। दिया हुआ है छा। छा का मतलब हो जाएगा, छा विपरार्थक शब्द है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अरे सॉरी, छा का आपको बताना है कि विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो छा का जो विपरार्थक शब्द है वो बालक हो जाएगा आपका धूप, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके अब है। आपको बताना है कि जय का विलोम शब्द क्या होगा। तो जय का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बताइए जय का विलोम शब्द क्या होगा। तो जय का विलोम शब्द आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी पराजय होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जटिल शब्द का सही विलोम। आपको बताना है कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बताइए जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो जटिल का जो विलोम शब्द है बालकों वो हो जाएगा आपका सरल, ठीक है। जटिल शब्द का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सरल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि जड़। जड़, ये जो जड़ है इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। क्या चेतन होगा, तना होगा, सजीव होगा, मूल होगा? तो जड़ का जो विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा चेतन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? चेतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घात। घात कह लीजिए या इसको बाहरी घात भी कहते हैं इस शब्द को, ठीक है ना, इसको बाहरी घात भी कह लेते हैं, बाहरी घात। बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो बाहरी घात का विलोम शब्द जो होता है बालक वो आपका हो जाता है प्रतिघात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। चतुर का विलोम आपको बताना है। चतुर शब्द, क्लेवर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, चतुर शब्द का आपको बताना है विलोम शब्द। चलिए स्टार्ट करिए, बताइए। क्या चालाक होगा, ज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, बुद्धिमान? जी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मूर्ख। चतुर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। अगला शब्द अब आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है छूत। छूत का आपको बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो छूत का जो विलोम शब्द होता है सीधे सीधे जोड़ लीजिए, इसमें अछूत हो जाएगा, ठीक है। तो छूत का विलोम शब्द अछूत। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जन्म। तो बताना आपको जन्म का विलोम शब्द क्या होगा। मरण या जीवन, मोक्ष, मृत्यु? तो जन्म का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है मृत्यु होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है ज्योति। ज्योति का सही विलोम शब्द क्या होता है। ये है ज्योति जी, और ज्योति का आपको बताना है कि सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, बताइए। तो जो ज्योति का विलोम शब्द होता है वो आपका हो जाता है तम, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से आप।
अगला सवाल फिर दिया हुआ वही सेम सवाल कि जीवित का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो जीवित का जो विलोम शब्द होता है वो मृत होता है बालक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अब, जल का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि जल का जो विलोम शब्द क्या होता है। तो जल का विलोम शब्द स्थल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि तरल शब्द का, ये जो तरल शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो तरल का जो विलोम होता है वो ठोस हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, तीव्र के बारे में बताना आपको कि तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तीव्र माने होता है बहुत तेज, और इसका ऑप्शन ढूंढना होगा जो बहुत धीमे हो यानी मंद हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मंद। ठीक है, तो तीव्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मंद। ओके, अगला सवाल देखिए अब। अगला सवाल दिया हुआ है दूषित। आपको बताना है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाक से इसका आंसर दीजिए। दूषित का, दूषित का आंसर क्या हो जाएगा। गंदा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। नहीं, तो दूषित वर्ड जो है, दूषित वर्ड का जो विलोम शब्द होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा मैंने धनी। ठीक, धनी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए। धनी का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा निर्धन। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निंदा। आपको बताना है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। निंदा, तो निंदा का जो विलोम शब्द होता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी स्तुति होता है। ठीक, निंदा का जो सही विलोम शब्द होता है वो आपका स्तुति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। अगला सवाल आपको दिया हुआ है नूतन। ठीक है, आपको बताना है नूतन शब्द का विलोम शब्द। ठीक, बताइए नूतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। क्या नवीन होगा, या प्राचीन होगा, या पुरातन होगा। तो जी हाँ, नूतन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। ठीक है ना, पुरातन हो जाएगा, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने अब है नगर। आपको बताना है इस नगर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, इन नगर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। शहर, कस्बा, ग्राम या वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक ग्राम। ठीक है, नगर शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है ग्राम। अगला सवाल, ताप दिया हुआ है। ठीक, आपको बताना है कि ताप का विलोम शब्द क्या होगा। तो ताप का विलोम शब्द शीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ताप का विलोम शीत। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है दिया हुआ देव। देव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो देव का जो विपरीतार्थक शब्द होता है बालक वो आपका दानव हो जाता है। बोलते हैं देव दानव, तो देव का विलोम शब्द दानव हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, बोला है कि दुर्बल यानी कि कमजोर। आपको बताना है कि कमजोर का विलोम शब्द क्या होगा दुर्बल का। तो दुर्बल का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका सबल। दुर्बल का विलोम शब्द हो जाता है सबल। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने ध्वंस। आपको बताना है कि ध्वंस, ध्वंस का मतलब होता है कि सब कुछ बिखर गया है। तो जब सब कुछ बिखर जाता है तो इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निर्माण। ओके, अगला क्वेश्चन, निरक्षर जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलिटरेट कहते हैं। आप बताइए जो निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा न हो। ठीक, अनपढ़ हो गया। अब अनपढ़ का आपको विलोम शब्द बताना है, यानी निरक्षर का मतलब जिसको कोई अक्षर नहीं आता। ठीक, तो निरक्षर का जो विलोम शब्द होगा वो आपका साक्षर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको साक्षर। ठीक है, निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको, साक्षर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब दिया है न्यून। आपको बताना है कि न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। तो न्यून का विलोम शब्द मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी अधिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आपके निरामिष कि निरामिष का सही विलोम क्या होगा। तो निरामिष का जो सही विलोम होता है बालक वो होता है शामिश, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। इसका पार्ट 1 बनाया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, विलोम शब्द उसमें है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि पाप शब्द का सही विलोम आपको बताना है कि पाप का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो बताइए पाप का विलोम क्या होगा। तो पाप पुण्य दुनिया जानती है, तो पाप पुण्य, ठीक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी पाप का विलोम शब्द हो जाता है पुण्य, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दिया हुआ है परमार्थ। अब आपको बताना है इस परमार्थ वर्ड का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। परमार्थ शब्द का विलोम शब्द हो जाता है स्वार्थ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पंडित शब्द। अगला शब्द दिया हुआ है पंडित। आपको बताना है इस पंडित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। पंडित शब्द का विलोम शब्द जो है वो मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है परतंत्र, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है परतंत्र शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि परतंत्र का क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि प्रशंसा। आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा, यानी प्रशंसा, ठीक है। प्रशंसा शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, तो प्रशंसा का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं, निंदा। अगला सवाल बहिरंग, ठीक है ना। पूछा है आपसे कि बहिरंग का विलोम शब्द आपको बताना है, तो बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग, ठीक है। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ था और ऑप्शन बी भी आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ बलवान, कि बलवान का जो विलोम शब्द है आपको बताना है, ठीक। वैसे बलवान जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाएगा बलवान, और नाम में हलंत रहता है, ठीक है ना। तो बलवान शब्द का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो बलवान का विलोम शब्द हो जाएगा बलहीन, ठीक है, बलहीन। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल भोगी। अब बता रहा है इसमें कि भोगी का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो भोगी का विलोम शब्द जो होता है वो हो जाएगा, देखिए भोगी, भोगी का विलोम शब्द आपका हो जाएगा योगी, ठीक है। तो योगी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो भोगी का विलोम शब्द आपको हो जाएगा योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला पूछा है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भला का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो भला का विलोम शब्द हो जाएगा बुरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आप बताइए अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विष हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सज्जन, ठीक है, सज्जन का विलोम शब्द क्या है। तो सज्जन का आप बताइए क्या परिजन होगा, साजन होगा, दुर्जन होगा, महान होगा। अगर आप क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो आप सज्जन का विलोम शब्द आपको खुद बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो सज्जन का विलोम शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, ओके। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ओके।